नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य चिंतन शिविर में जाने से पहले अचानक रजिस्ट्रार कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। सीएम के पहुंचने से खलबली मच गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे और वहां औचक निरीक्षण करने लगे, जहां उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड रूम में कई जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे और साथ ही कई जगह दस्तावेजों में दीमक लग चुकी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। आपको बता दें कि बीते काफी समय से देहरादून में कई जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिस पर देहरादून जिलाधिकारी ने जांच की बात कही थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जिलाधिकारी को हिदायत देते हुए कहा कि मामले की जांच की जाए। जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियां हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहां कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, ऐसा एफआईआर भी हुई है और जो मानक है इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा रिकॉर्ड रूम है रजिस्ट्री ऑफिस का, उसके अंदर कुछ हमें भी शिकायतें मिली थी, जिसके क्रम में कल कार्यवाही भी की गई और सर को भी शिकायतें उसी के क्रम में मिली थी और जिसके क्रम में आज सर के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और सर के द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि रिकॉर्ड रूम की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, मेंटेनेंस है, वो जो एज पर नॉर्म्स है उसके हिसाब से ही की जाए और उसके अलावा जो हमने एफआईआर की है और जो कार्यवाही की है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और सही कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त मंत्रीगणों से अपने अपने प्रभार के जनपदों में प्रवास कर राहत और बचाव के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की अपेक्षा की है। बता दें कि वर्तमान में राज्य में निरंतर भारी बारिश के कारण जगह जगह आपदा की स्थिति बनी हुई है और सीएम धामी के निर्देशों के मुताबिक शासन और प्रशासन के संबंधित अधिकारी कर्मचारी राहत और बचाव कार्यों में तत्परता से लगे हुए हैं। इस संबंध में सीएम धामी द्वारा आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों को और ज्यादा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में प्रवास कर राहत और बचाव कार्यों को ज्यादा प्रभावी बनाने की अपेक्षा की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का आज जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और निशंक समर्थकों ने देहरादून के प्रीतम रोड स्थित निशंक के निजी कार्यालय पर सुंदरकांड का पाठ कराया और उनकी लंबी उम्र के लिए राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से राहत देने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बातचीत करते हुए कहा कि आज हमारे जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं के द्वारा पाठ यहां पर कराया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में हुई अतिवृष्टि के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको जल्द राहत देने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो आपदा की बड़ा संकट जो हमारे बीच आए हैं, तो यहाँ पर रामायण का एक छोटा सा उन संकटों से पूरे प्रदेश को भरने के लिए ये हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर रखा है। तो मैं इन सब लोगों को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से आप पुष्कर सिंह धामी स्वयं देख रहे हैं, हम लोग भी भाग दौड़ रहे हैं। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हरिद्वार जनपद की बात की जाए तो यहां जलभराव के कारण काफी नुकसान हुआ है। इस पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरिद्वार जनपद के लक्सर, रुड़की, मंगलौर आदि क्षेत्र में गंगा में आई बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी सरकार उन सभी प्रभावित परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, चाहे वे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या फिर आम आदमी। इसके साथ ही निशंक ने सिस्टम पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कुछ नई कॉलोनियां बसी हैं जिसमें सड़क
पानी की निकासी, विद्युत आपूर्ति समेत तमाम आमतौर पर मानकों की अनदेखी की गई है। लक्सर और कई विधानसभाएं बहुत प्रभावित है, इधर बेवला भी है, लेकिन रुड़की में अभी मैं तुरंत ही रुड़की भी जा रहा हूं, काफी नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की भरपाई भी करेंगे। किसानों को काफी संकट भी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चट्टान की तरह जनता के साथ जुड़ी है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम व्यक्ति हो, कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन इन कठिनाइयों का निस्तारण हम तेजी से कर रहे हैं। धामी सरकार की विकास योजनाओं पर अधिकारियों की तानाशाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने सब्र का बांध तोड़ दिया और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए जवाब भी मांगा। अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पर नजर बनाते हुए दिखाई दिए, लेकिन विकास कार्यों को लेकर धरातल पर क्या कुछ काम हुआ, इसका कोई भी सटीक जवाब वो नहीं दे सके। मंत्री ने अधिकारियों को धामी सरकार के राज में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। तमाम जो विभाग मेरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगभग 24 विभागों को मैंने यहां बुलाया था, उनके अधिकारियों को। हर विभाग से, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा, जिसमें सरकार की तरफ से जो हमारे यहाँ इस दौरान काम शुरू हुए हैं या हो रहे हैं, होने वाले हैं, उन पे मैंने समीक्षा की है। और विभागवार जब मैंने बातें की हैं तो कुछ विभाग का फीडबैक अच्छा है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आपदा के मसले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लक्सर भगवानपुर का दौरा करने के बाद सरकार जागी। अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज आपदा के दौरान नदारद रहे। महारा ने कहा कि अतिवृष्टि की वजह से प्रदेश की 500 सड़कें टूटी हैं। सरकार के पिछले और इस कार्यकाल में 40 पुल टूट गए हैं और अब तक वो नहीं बन पाए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और आपदा के मामले को लेकर सरकार को यहां घेरा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तमाम अन्य कांग्रेसी नेता भी उनके साथ मौजूद रहे और सरकार को जमकर इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने घेरा है। कई सवाल भी सरकार पर खड़े किए हैं कि जो आपदा की वजह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कब होगी और तमाम जो पुल जो टूटे हैं या फिर सड़कें खराब हुई हैं वो कब तक बन पाएंगी। खरीद के ले जाएंगे, चिकन सस्ता है और टमाटर महंगा है। हालात बहुत खराब है। एक तरफ बाढ़ की मार है, दूसरी तरफ लोगों तक भोजन सुधार आदि भोजन बहुत मुश्किल से पहुंच रहे और बहुत महंगे हालात। और जो सरकार टमाटर शुक्रवार की रात हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि आज सुबह 7 बजे काशीपुर के कुंडेश्वरी रूट पर जलस्तर बढ़ गया। बताया गया है कि यह पानी तुमरिया डैम और कोसी नदी से छोड़ा गया है। लोगों का कहना है कि बरसात की बारिश से अब तक इतना पानी कुंडेश्वरी रोड पर नहीं बढ़ा है। पानी के ज्यादा बढ़ने की सूचना पर एसडीएम अभय प्रताप सिंह और तहसीलदार यूसुफ अली ने मौके का मुआयना कर अधिकारियों को क्षेत्र में पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी प्रकार कुंडेश्वरी रोड स्थित मल्टीवाल पेपर मिल में भी अत्यधिक पानी घुस गया है, जिससे उनका करोड़ों रुपए का मटेरियल खराब हो गया है। एसडीएम का कहना है कि शुक्रवार की रात मूसलाधार बरसात से यहां पानी भरा है और पहाड़ों का पानी भी यहां पर लगातार आ रहा है। इससे खेत खलियान और कॉलोनियां जलमग्न हो उठी हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन जलस्तर बढ़ने को लेकर क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा है।
बारिश पड़ने के कारण जब ऊपर पानी भरा है तो नीचे पानी छोड़ा गया, ऊपर से जो पानी जितना भी ऊपर छूटा है वो सब इधर ही आया है। ये बहला नदी का पानी चारों तरफ पूरे खेत खलिहानों भरा पड़ा है। आप खुद स्वयं देखिएगा, ये सारा पानी इधर भर गया हमारे में। देर रात से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसके वजह से जो हमारी नहरें हैं उसमें पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से कॉलोनीज़ में पानी आ गया है और कॉलोनीज़ में निरीक्षण भी किया गया। वहाँ लोगों के घर ऊपर बने हुए हैं तो ज़्यादा लोगों का जो घरों में जो पानी जाने का है, ऐसी कोई समस्या अभी इस कॉलोनी में जो खड़गपुर देवीपुरा की कॉलोनी है वहाँ पर नहीं देखी गई। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो है जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो गया, तो उसको हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमें यहाँ पर पानी आया 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद से जो कुंडेश्वरी रोड है इसको ओवर करने के बाद में पानी फैक्ट्री के अंदर घुसा है, जो अभी लगातार ओवर हो रहा है पानी, जिसके कारण फैक्ट्री पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब चुकी है। जिसके अंदर हमारा जो फिनिशिंग हाउस है, जहां हमारा मशीन हॉल है, जहां हमारा फिनिश गुड्स रखा जाता है, फिनिश गुड्स जो हमारा रखा हुआ है वो उसके अंदर पूर्ण रूप से पानी भर चुका है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मद्देनजर कांग्रेस द्वारा 17 जुलाई से जिला मुख्यालय पौड़ी में स्वाभिमान न्याय यात्रा शुरू की जानी थी, जिसको एक बड़ा झटका लगा है। अब अंकिता के परिजनों ने कांग्रेस की स्वाभिमान पदयात्रा को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। आपको बताते चलें कि अंकिता के परिजनों द्वारा पिछले लंबे समय से अंकिता हत्याकांड की पैरवी कर रहे सरकारी वकील को बदलने की मांग की जा रही थी, जिसके समर्थन में कांग्रेस द्वारा स्वाभिमान पदयात्रा निकाली जा रही थी। मगर अब जब सरकारी वकील द्वारा खुद को अंकिता हत्याकांड केस से अलग कर दिया गया है, तो अंकिता के परिजनों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए स्वाभिमान पदयात्रा में शामिल न होने पर अपनी सहमति जता दी है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि सरकारी वकील ने खुद को अंकिता हत्याकांड से अलग कर लिया है, जिसके बाद अंकिता के परिजनों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में जाने से खुद को अलग कर दिया है। एक जून 2023 को हमने एक जो सरकारी वकील जो जितेंद्र राव जी थे अंकिता भंडारी के केस में, वो हमने हटाने की मांग की थी और सरकार द्वारा आज मुझे यहाँ पे आश्वासन डीएम कार्यालय से अवगत हुआ कि सरकार ने जो है जितेंद्र राव जी को हटा दिया है और जो हमारे गवाह के जो 17 जुलाई को जो बयान होने थे और उसमें जो धरना प्रदर्शन होना था वो फिलहाल स्थगित किया जाए। इसमें मतलब हमें सफलता मिले कि हमने जो कहा था कि जितेंद्र रावत को हटाएंगे और धामी सर को भी धन्यवाद देते कि उन्होंने हमारी इसमें मदद की है कि जितेंद्र रावत को हमारे केस से हटा दिया है। रही बात यहाँ पर कि अगर अंकिता भंडारी के माता पिता आज खुश हैं कि जो उनका वकील था उसको बदल दिया गया है, तो हम पहले भी अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ थे और आज भी हम उनके साथ हैं, लेकिन उनका इस तरह से ये अपना विचार बदलना क्या कारण है इसका हमें भी इतना वो नहीं जानते हैं कि क्या कारण है। अब खबर थराली से, जहां ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर थराली से 15 किलोमीटर दूर गणियाधार के समीप एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा। बता दें कि दुर्घटना के समय वाहन में 9 सवारियां मौजूद थीं। वहीं दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं, साथ ही 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं घायलों और मृतकों को पुलिस, एसएसबी के जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन से बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं थानाध्यक्ष देवेंद्र रावत ने बताया है कि दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। उन्होंने कहा कि चालक के बयानों के मुताबिक मोड़ पर गाड़ी के स्लिप होने और गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से यह हादसा हुआ और वाहन गहरी खाई में जा गिरा। पौने 12 बजे हमें सूचना मिली थी, 11:30 पौने 12 बजे कि गंडियालधार तलवाड़ी से आगे एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो जब तक हम अपने फोर्स के लेके यहाँ पहुंचे हैं, मौके पे पहुंचे, तो वहाँ पे तब तक एसएसबी, हमारी जो ग्वालदम की एसएसबी है,
और डॉक्टरों की टीम और स्थानीय लोग भी पहुंच चुके थे। इनकी सहायता से जो है घायलों को निकाला गया और उस मौके पे 2 लोग जो है एक्सपायर हो गए, उनको जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में 2023 कांवड़ मेला अब अंतिम चरण पर है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जल लेकर जा चुके हैं। अनुमान है कि यह आंकड़ा 4 करोड़ को भी पार कर जाएगा। हरिद्वार डीएम दिलाज सिंह अब्रियाल ने हरिद्वार के हिल बाईपास और हर की पौड़ी के आसपास बने घाटों का निरीक्षण किया है। हरिद्वार डीएम ने मोटर बोट में बैठकर हर की पौड़ी के आसपास क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया है और स्नान कर रहे शिव भक्तों को सुरक्षित स्नान करने के लिए प्रेरित किया है। डीएम ने इस दौरान कहा कि इस वक्त पूरी धर्मनगरी शिवमय हो रखी है। मां गंगा का आशीर्वाद कांवड़ियों को मिलेगा। साथ ही हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि सभी कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर आराम से पहुंच जाएं। इसमें देखिए, अभी मैं हिल बाईपास की तरफ से देख रहा था और जब पूरा हरिद्वार अगर आप देखेंगे तो सारे भोले की जयकारों से गूंज रहा है। तो ये पूरा भक्तिमय आपका हो चुका है यहाँ पे। और आज तक लगभग 4 करोड़ के श्रद्धालु यहाँ पे, कांवड़ श्रद्धालु जो कांवड़ लेने आए हैं वो लोग आ चुके हैं। तो हम ये असेसमेंट कर रहे हैं कि कल तक हो सकता है 4.5 और 5 करोड़ के बीच में कांवड़िए अपना कांवड़ लेके जाएंगे। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने वाले 2 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद के विभिन्न थानों में फर्जी आय प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेख के आधार पर नियम विरुद्ध तरीके से सरकार के बाल विकास परियोजना के अंतर्गत फर्जी तरीके से नंदा गौरा योजना का लाभ ले रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अबुल हसन और दिलशाद निवासी महुआ जाबरा को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी क्रम में ये जसपुर थाने में एक मुकदमा हमने पंजीकृत किया और इसी क्रम में जब जो इसके डॉक्यूमेंट्स थे, ये वादी जो थे उदय प्रताप सिंह जी, इनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको दिए गए थे और इनके द्वारा जब ये जो जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे, इनके द्वारा हमने जब इनकी जांच पड़ताल करी और तहसील जसपुर से जब इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, आय प्रमाण पत्र लिया, तो उसमें जो निर्गत आय प्रमाण पत्र था उसमें उसी आय प्रमाण पत्र की एक फर्जी कॉपी बनाकर, जो कि एक लोकल सीएचसी सेंटर के द्वारा बनाई गई थी और उसमें आय जो थी उसको चेंज किया गया था, जो कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत कम आय में जो लाभ मिलना था उसको इंगित किया गया था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बशिंदर तिवारी ने आज क्रिकेंग स्थित कार पार्किंग में अधिकारियों और शहर के लोगों के साथ एक बैठक की है। वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष बशिंदर तिवारी ने कहा कि शासन स्तर से निर्देशित किया गया है कि क्रिकेंग स्थित कार पार्किंग को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जिसके लिए होटल मालिकों से बात की गई है और बाहर से आने वाले टैक्सियों को यहां पर पार्क किया जाएगा। साथ ही कार संचालन करने वालों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण निजी विकास कर्ताओं से पार्किंग निर्माण के लिए प्रस्ताव मांग रही है और मसूरी में एक निजी भूमि पर पार्किंग को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही विभाग द्वारा ऐसे स्थलों का भी चयन किया जा रहा है जहां पर पार्किंग का निर्माण किया जा सके। जो किंकर की पार्किंग बनी है जहां हम लोग बैठे हैं, ये बनने के बावजूद भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है। तो इसमें शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ कहाँ पर विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। का वो लगा के ले गया था, सर मुझे नाम मालूम नहीं है। और वो लगाने के बाद उन्होंने जो है तलाक भी हो गया था। जो औरत जो है कल यहाँ पे आ गई थी, पता नहीं उस लड़के से फिर हो गया होगा। वो लड़का फिर आया था, इनको धमकी भी दे गया कि तुम मेरी बीवी है, क्योंकि तलाक हो गया था, मेरी बीवी है और तुम इसको फिर अपने घर पे पनाह मत दो। ऐसा हुआ ना, ये हमारा बहू का तलाक हो गया था यहाँ से 7-8 महीना पहले।
अब तलाक होने की बात, फिर ये एक लड़का के साथ एक घूमता है, रहता है। परसों रात अचानक आया हमारा घर पे बहू। अच्छा, आने की बाद फिर रहा, उसके बाद हम लोग कोई घर था नहीं। उसके बाद फिर वो लड़का रात को 12 बजे आया और फिर लेके चला गया। जब मुझे इनका घर वाले ने मना किया, भाई रुको, तो इन्होंने कहा कि हम सबको गोली मार देंगे, सबको खत्म कर देंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जहां कांवड़िए डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर जा रहे हैं, लेकिन नहाते वक्त उनके साथ हादसा भी हो रहा है। बता दें कि ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर एक कांवड़िया डूबते डूबते बचा। घाट पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने उसका रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं पुलिस प्रशासन के लाख जागरूक करने के बावजूद भी नीलकंठ में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे कांवड़िए अपनी जान खतरे में डालकर गंगा के बीच जाकर स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ मेले में भारी बारिश के बीच ड्यूटी कर रहे जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे प्रहरियों को एसपी अरुणा भारती ने रेनकोट उपलब्ध कराकर बेहतर ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने जवानों को कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने में जीआरपी सिविल पुलिस के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले के जितने भी दिन बचे हैं उसमें कांवड़ियों की संख्या लाखों में बढ़ी है, इसलिए सभी जवानों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। अभी यही रहना ग्रुप से हमारे कांवड़िए भाई जल भरने आए, उनको पूरा फैसिलिटेट किया और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद की। इस बीच में जहां जहां कहीं रेल रुकी मलबा आने के कारण और ट्रैक में पानी भर जाने के कारण, तो भी लोगों को उतारा गया और उनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इसमें हम लोगों ने इस बार कप्तान साहब के निर्देशन पे जनपद पुलिस में कम्युनिटी पुलिसिंग की तर्ज पे रेल प्रहरीज का हमने एक बार यहाँ पर शुरुआत की और रेल प्रहरीज हमने इन्हीं कोली वेंडर्स और जो यहाँ के छोटे व्यापारी हैं उन्हीं को लेकर के शुरू किया, तो बहुत सक्सेसफुल रहा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। Hey, look, I can download a song really fast. I can make